श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णायग की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जय श्री राम। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत एक दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हो। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब कौन आपको बताने वाला है? आपके मर्म को कौन जान सकता है? हे प्रभु, जैसे सोई जानई देहु, सोई जानई जही देहु जनाई। जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे प्रभु, वही व्यक्ति आपको जानता है जिसे आप जना देते हो, वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे परमात्मा, आप भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, आपकी ही कृपा से वो आपको जान पाते हैं। इसके बाद राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होई सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे परमात्मा, हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आपको कुछ कहते या करते, वह सब देखकर सत्य ही प्रतीत होता है। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, मनुष्यों की तरह ही व्यवहार करना ठीक है। इसके बाद वाल्मीकि महर्षि जी पूछ रहे हैं। पूछऊ मोहि कि रहऊँ कहा, मैं पूछत सकुचाऊँ। जन हो तह देव कही, तुम्हि देखाऊँ ठाऊँ। हे परमात्मा, हे राम, परमात्मा रामचंद्र जी ने कहा। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा कि मैं कहाँ। महर्षि वाल्मीकि जी से परमात्मा ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, आप मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ईश्वर न हो। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु व्यापक हरे सर्वत्र समाना,
प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। ईश्वर की सत्ता कण कण में व्यापक है। परमात्मा सब जगह समान रूप से समाये हुए हैं। परमात्मा ने अपने हाथों से स्वयं मूर्तियाँ बनाई हैं। उसमें हम और आप ईश्वर को नहीं देख पाते। सब जातियों को परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है, लेकिन जो दीनहीन, गरीब, अनाश्रित हैं, बेचारे असहाय व्यक्ति खाते पीते हैं, अपने कर्म के अनुसार भिखारी बने हुए हैं। हम और आप प्राणी मात्र में ईश्वर को देखने का अभ्यास हमें आपको करना चाहिए। हमें आपको उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। परमात्मा उनके गरीबी के अंदर भी समाये हुए हैं। अगर हमें आपको हम हर प्राणी में उस परमात्मा को देखने का अभ्यास करें तो हमें आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता पिता में परमात्मा देख लेना और दीन दुखियों में प्रभु का दर्शन करना बहुत कठिन काम है। इसलिए इसके बाद अपने मन को उन परमात्मा में जोड़ें। जय श्री राम। धन्यवाद।